अरे यार, तो पुरानी पीपीटी है यार। आज, हाँ, आज आज मेल से निकालें ये पीपीटी। हाँ। अरे यार, आज वाली पीपीटी नहीं आई। किसी को भेजिए नीचे, मेरी चाबी लेके। मेरी गाड़ी में लैपटॉप वाला बैग पड़ा है, मंगा दीजिए फट से। मंगाइए मंगाइए, तब तक मैं क्लास लेता हूँ, पढ़ाता हूँ। अरे भाई, बर्डन केस तक हो गया था ना? सूडो हुआ था थोड़ा बहुत। अरे हुआ था। क्वेश्चन बनाए थे सूडो के कुछ। हाँ, निकाले थे। देखे, होमवर्क दिया था। आवाज नहीं आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हेलो हेलो हेलो। कुछ हुआ इंप्रूवमेंट अभी? अरे भाई, अब ठीक है? अभी ठीक है? यस। चलो। हेलो हेलो हेलो। क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई, बोलो। आ रही है आवाज? हाँ, चलो। ठीक। सीटी भी बज रही है इसमें थोड़ी, नहीं? बजने दो, बजने दो, बजने दो। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। सही है। कौन सा वाला? पहले एक्सलरेशन कॉन्स्ट्रेंट से निकालेंगे। कौन सा वाला? ये वाला लाओ, इसी सवाल से शुरू करते हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, एम और टू एम करके। चलो। हाँ चलो, लेकिन अभी लास्ट में करेंगे, आज खत्म कर लेते हैं इसको। ये बताओ भाई, भाई भाई, मोटा मोटा हिसाब किताब सूडो फोर्स का जरा बताना। आज सूडो फोर्स पे थोड़ी पीएचडी करेंगे। गलती से आज दूसरी वाली पीपीटी आ गई है। अभी मंगा रहा हूँ, लैपटॉप मंगा रहा हूँ, पीपीटी लगा रहा हूँ। और आज रात में 10 साढ़े 10 बजे तक मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को, मोशन के आपको 40 45 क्वेश्चन दूंगा, 50 क्वेश्चन के करीब, जो केवल एनएलएम तक होंगे, सूडो तक होंगे। ठीक है ना? उन सारे क्वेश्चंस को लगा जाना। और इसके बाद अपने पास कल एक और क्लास बचेगी। कल ही तो एक और क्लास बचेगी, उसके बाद अच्छा। हाँ, कल क्लास होगी ना? कुछ बताएंगे? कुछ अनाउंसमेंट है क्या तुम लोगों के लिए? क्या है? हाँ हाँ, स्केड्यूल आया है, क्लास चलेगी। क्लास चलेगी, क्लास चलेगी। नहीं चलेगी? पगले हो क्या तुम लोग? मैं पढ़ाऊंगा भाई, मैं पढ़ाऊंगा। ए, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये बताओ मेरे प्यारे शेरों, ये बताओ। अच्छा सुनो, सुनो। हाँ। क्या चीज? आवाज सही नहीं आ रहा है। अभी आने दो, उनको अभी ठीक कराते। आवाज नहीं आ रहा है। जो बड़ी है प्रलय की धार नगरी। हेलो हेलो हेलो। 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 आ गया जी? चलिए। अच्छा, तुम लोग मान के चलते हो कि हम 8:30 बजे आएंगे और 8:20 8:25 तक हम पहुंचेंगे, नहीं? ज्यादा ही तेज हो गया? हाँ, तो अब वो ठीक है। ज्यादा का सोल्यूशन है, कम हो जाएगा। अब ठीक है बच्चों? ठीक है। यस सर। चलो। चलो भाई, चलो भाई, चलो आओ। हाँ। कौन सा वाला? रोप वाला कौन सा? अरे अभी पढ़ाए कहाँ है दादा, रुके रहो। सब बनेगा, आज सब बन जाएगा। चलो आओ, आज सब बन जाएगा, टेंशन मत लो। सूडो फोर्स क्लियर है? सूडो फोर्स क्लियर है? क्या होता है ये? कौन से फ्रेम में आता है? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? अरे सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए भाई। कैसा फ्रेम भाई? कैसा फ्रेम भाई?
अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम 0 होता है कि नॉन जीरो? क्या एक सूडो देता है ये? सूडो जानते हैं? मास इंटू मास किसका, एक्सलरेशन किसका? हा, मास ऑब्जेक्ट का, एक्सलरेशन फ्रेम का। समझ रहे हो बात? हाँ, आज पुली लगा के सब लिफ्ट विफ्ट के अंदर दौड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान होता है। हाँ, ये बताओ, ये बताओ लाल, इसका जो डायरेक्शन होता है वो मोशन के ऑपोजिट होता है कि एक्सलरेशन के ऑपोजिट? डायरेक्शन ऑफ सूडो इज, सूडो फोर्स इज क्या भैया? ऑपोजिट टू द, ऑपोजिट टू द एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम। अरे लाल, बात समझ रहे हैं? यस सर, फ्रेम के एक्सलरेशन के ऑपोजिट लगता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पेंडुलम वेंडुलम वाला सवाल बनाए थे? हाँ। अच्छा, मान लो भैया, मान लो भैया, हाँ, क्या मान ले? चलो इसको मान लेते हैं। देखो, ये वाला सवाल बना लिए थे कल? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आप खुद गए थे क्या? चाबी यही रख दीजिए। तो मैं एक मेल भेज रहा हूं, जरा पीडीएफ खोल के लगा दीजिएगा। तो कोई तुम लोगों में से गाना वाना नहीं गाता यार? कल तो गाना गवाएंगे। ठीक। हाँ, नहीं नहीं, इसी पीडीएफ में लगा दीजिएगा। तो जल बड़ी है प्रलय की धार नगरी। गया। आदित्य गाना सुनाएगा? आज हम सुबह सुबह एक गाना सुने हैं, बढ़िया, भौकाली। कोई रोक के दिखाए, जिसको आना है वो आए। अब तो चल पड़ी है प्रलय की धार नगरी। आगे नहीं आता। हाँ, कल 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 भोजपुरी। जिया जिया हो बिहार के लाला हो। चलो हो, ओ बिहार के लाला आओ। अब तुम अब तुम कहोगे सुनाए। यूपी में भोजपुरी चलता है यार, जिस एरिया से मैं आता हूँ वहां भोजपुरी चलता है। मतलब हमारे यहाँ बिना भोजपुरी के शादियां पूरी नहीं होती। हाँ, नागिन डांस तो मान लो सिग्नेचर है। वो तो वो तो सिग्नेचर है। अच्छा, सबसे खतरनाक बात मुझे लगती है ना पटना में भाई। एक दिन क्या हुआ, शायद मैं तुम लोगों को कहानी बताया था ना, जाली के अंदर लड़के को बंद करवा के नचवा रहे थे। हद है यार, लौंडा डांस।
हाँ भाई, नहीं तो बात बजट की थी ही नहीं, बात ये थी कि लड़के को जाली के अंदर क्यों बंद किया था। अच्छा, यहाँ ऑर्केस्ट्रा वाला ट्रेंड चलता है क्या? चलता है ना? हम जब हम जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो पहली बार हम ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे। मतलब घर वाले मुझे बहुत पकड़ के रखते थे। एक तो मैं अपने मामा मामी क्या रहता था, तो पूरे गांव वाले कहते थे कि जनरली ऐसा होता है कि मामा मामी नाना नानी के लाड में भांजा बर्बाद हो जाता है। और एक ये भी ट्रेंड रहता है कि अगर भांजे को मामा मारते हैं तो उनका हाथ कांपेगा। लेकिन मेरे मामा मुझे बहुत फोड़े हैं। ठीक है, तो आज आज जो भी मैं हूं, जहां तक मैं पहुंचा हूं, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं 10वीं क्लास में था, अभी स्टार्ट ही हुआ था। और रात में जैसे हम लोग खटिया वटिया लगा के बाहर ही सोते थे गर्मी के टाइम पे, शादी का मौसम था भाई, मैं धीरे से उठा और चला गया ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। और और पहले दिन जब मैं ऑर्केस्ट्रा से वापस आया तो मैं सीटी बजाना सीख के आया। और हाँ, पता ही नहीं चला। क्या चीज? सीटी का इस्तेमाल भाई ऐसा गंदा हुआ मेरे जीवन में। हमारे कॉलेज में मैं सेकेंड ईयर में था, तो हॉस्टल से खाना खा के आ रहा था, तो राजमा चावल बना था, वो बहुत तीखा था। और कुछ जो मैनेजमेंट वाली होती हैं लड़कियां, वो सब भी काम कर रही थी, लेकिन उन लोगों को भी मेस अलाउड था। तो मेस से खाना खा के जा रही थी, और मैं ऐसे करने के चक्कर में, मतलब इंटेंशन कोई था ही नहीं, और सीटी बज गई। अब अब वो पीछे मुड़ के देखी भाई, और बहुत बुरे एक्सेंट में देखी, और घूरते हुए मुझे लगा मैं तो गया आज। अभी मैं हॉस्टल से कॉलेज पहुंचा हूं, तब तक पूरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बात फैल गई कि मैंने सीटी बजाई थी। और सब, मतलब मैकेनिकल में खाली लौंडे लौंडे थे, और वो ऐसे मुझे फील करा रहे थे जैसे मैंने कोई अवार्ड जीता हो। फिर भाई उसके बाद बुलाया गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास बुलाया गया कि तुमने सीटी बजाई है, मैम को फ्लर्ट किया है। तो मैं, जो मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, एसबी सिंह नाम था उनका, उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो इस वजह से वो बुलाया था भाई, नहीं तो पकड़ के ऐसे अटेंडेंस मारते हैं, खट खट खट, उसके बाद 5,000 रुपए का फाइन। तो ऐसे 2-3 बार बच गया हूं मैं। तो कुछ हुआ नहीं, मैं जाके जेन्युइनली, और एक तो मैं इतना इनोसेंटली बोलता था कि सब बात मान जाते थे, विश्वास कर लेते थे। बट बट मेरा इंटेंशन भी गलत नहीं था। चलो, क्या 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 क्या? हाँ हाँ, अच्छा, नहीं भाई, ए भाई इधर दे। थोड़ा थोड़ा क्रांतिकारी रहे, ज्यादा नहीं। जितना जितना मतलब ये लतखोरई वाला काम होता है ना, ये बस केवल हम सेकेंड ईयर तक कर पाए। जब सही करने का समय आया तो जीवन ने ऐसे थपेड़े मारे कि बस रेस में भाग रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक भाग रहे हैं। चलो आओ। हाँ भाई, शादी शादी तो बहुत लेट हुई है, अभी 2 साल हुआ शादी को यार। अरे मैं दिखता दाढ़ी वाड़ी से बड़ा हूं भाई, हूं नहीं। जब मैं जब मैं जब मैं अपना सिस्टम चलाता था ना, जब मैं अपना फ्लोर चलाता था, तो लोगों को लगता था ये तो बच्चा है। तो फिर मैंने दाढ़ी बना ली। फिर मैं फिर मैं सबसे फिर मैं सबसे घुल मिल के रहता था। फिर मुझे लगा यार, ये तो सबको मैं एंटरटेन कर रहा हूं, कोई भाव ही नहीं दे रहा। फिर मैं डायरेक्टर बन गया। फिर मैं किसी को भाव देना ही बंद कर दिया। पहले पहले दिन हमारे यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट आई, उसको हमने हायर किया। तो मैं ऐसे बैठा था ऑफिस में, तो आके कह रही है, सर वाईफाई नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा स्विच ऑफ है तो कैसे चलेगा? तो कह रही है ऑन कर दीजिए। तो वो छोटी हाइट थी, मैंने कहा कुर्सी रखी है, चढ़ो, चढ़ के ऑन कर लो। अब वो भाई, अब उसको दिल पे लग गई ये बात, कि पहला ही पहला दिन है और भाई कह रहा कुर्सी पे चढ़ के वाईफाई ऑन कर लो। तो हाँ, मतलब इतना था कि मेरे हाथ से पहुंच जाता, उसको कुर्सी लगा के चढ़ना पड़ता। चलो, अरे नहीं यार, ये सब थोड़ी यार। फिर
फिर करते 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 समय बीता तो हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। फिर वो मतलब तुम लोग ना डाइवोर्स कराओगे मेरा ओ करके। जब जब आपकी बीवी आपकी दोस्त हो तो उसको आपके ए टू जेड सब का पता रहता है। बात समझे? तो मैं जानता हूं मैं क्या हूं यार। अब जैसे किसी को डाउट होगा, अब मान लो कुछ गलत करेगा कोई आदमी तो कभी मोबाइल फोन छुपाएगा, कभी कुछ छुपाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, सब ऐसा पड़ा रहता है, जाओ देख लो जिसको जो करना है कर लो। अच्छा वैसे मैं तुमको एक बात बता दूं, जीवन में बस एक चीज लेके जाओगे तुम यहां से, वो है कैरेक्टर। बात समझे ना? ये खराब हो गया, सब लुट गया, सब लुट गया। समझे ना? ये नहीं खराब होना चाहिए बस, और कुछ भी हो जाए चलेगा, ये नहीं खराब होना चाहिए। पैसा लुट जाए, भिखारी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत हेल्थ खराब हो जाए तो मेंटल स्टेटस खराब हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन कैरेक्टर चला गया तो सब गया, सब बर्बाद, सब बेकार। इस वजह से इससे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अभी अपने पड़ोस की कोचिंग में एक बवाल हुआ है, तुम लोगों को पता चला कि नहीं? नहीं पता चला? हाँ हाँ, ये बंद कर बे। तो एक महिला महिला टीचर और एक स्टूडेंट, क्या बचेगा? क्या बचेगा? मतलब आज तक आज तक मैंने जीवन में यही सुना था कि टीचर्स, फीमेल टीचर्स स्टूडेंट्स की क्रश होती हैं। यहाँ तो रास्ता आगे ही चल रहा है। अरे अच्छा सुनो, ए लाल, बस आज थोड़ा आज थोड़ा आज थोड़ा आज थोड़ा कम सा सिलेबस है, थोड़ा सा ही पढ़ना है आज, तो पढ़ के खत्म करते हैं फिर बात करेंगे। हाँ हाँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद। अच्छा एक मिनट बाबू, एक मिनट शांति धर लो। ठंडा लग रहा है? अच्छा कुछ सोच रहे होंगे क्या सर टाइम बर्बाद करवा रहे हो, हैं ऐसा सोच रहे हो तुम लोग? सोच लो भाई, एसी कम करवा दें? फील करो शिमला में हो। फील ही तो करना है। हाँ भैया लाल, इधर ध्यान दो। क्या सूडो फोर्स की इतनी बातें क्लियर है? अच्छा ये बताओ, सूडो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है बेटा जी? सैटरडे सैटरडे संडे के बीच में जो अपना लाइव इवेंट हो रहा था, जो हम कर रहे थे, आरंभ वाला कर रहे थे, तो शायद हो सकता है कि इस सैटरडे संडे वो ना हो क्योंकि मैं रहूंगा नहीं। बट मैं कोशिश करूंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एटलीस्ट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया जाए, ठीक है ना? तो चाहे उसको स्टिमुलेटेड लाइव कर देंगे, चाहे रिकॉर्डेड डाल देंगे। थोड़ा स्टिमुलेटेड लाइव में व्यूज आ जाते हैं तो अच्छा है। सब दिखाना पड़ता है ना भाई, समझ रहे हो? हाँ हाँ, मतलब आप अच्छा करोगे तो दिखेगा, दिखेगा उसी से आपकी परफॉर्मेंस जज होगी। हाँ नहीं, तुम लोग जाके एक कमेंट भी नहीं करते हो। कहाँ करते हो यार, जाने दो यार। इतना मन से पढ़ाए थे, खोल के देखे हैं हम, 22-23 तो कमेंट पड़ा हुआ, कुछ नहीं यार। पढ़ते ही नहीं है सर, कमेंट कहाँ करेंगे? ए, ए, भाई 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 भाई, ये हो गया था। अरे हो गया था, यस। सुनो 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 मेरे लाल, ध्यान से सुनना बात। चलो भाई 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 भाई, अब कमेंट करने मत लग जाओ यार, प्लीज पढ़ लो। चले काम की बात करें, काम की बात करी जाए। यस सर, चलो बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये तुम्हारे पास एक लिफ्ट का सेटअप है, ध्यान से सुनना, ठीक है?
इस लिफ्ट के सेटअप के अंदर एक पुली लगी है। इस पुली का मास है 2 kg और इस पुली के इधर एक ब्लॉक लगा है, इसका मास है 1 kg और ये पुली ऊपर जा रही है 2 मीटर/सेकेंड से। क्या रस्सी में टेंशन बता सकते हो? यस। बिना पेन चलाए बताना है, लेकिन बिना पेन चलाए। देखो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, कौन सी पुली नीचे जाएगी, कौन सी पुली ऊपर? क्या इसमें बैठ जाए? अरे बैठ जाए जी, यस। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? 20 न्यूटन लग रहा है। इसका कितना? अगर इसका एक्सेलरेशन 0 होता तो इतना लगता, लेकिन ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। क्या दोनों को सूडो का एहसास होगा? अरे होगा, पक्का ना जी? अब देखो ये बहुत बुरी बात है, और बुरी बात क्या है कि अब जाके क्लास भरी है। कितना बज रहा है? 8:44। और देखो, हो देखो, ओ देखो, मुर्गा बना देंगे कल। एक एक दिन खुद से वादा किए कि 8:15 से किसी को घुसने नहीं देंगे। फिर हम उठे 7 बजे, नहीं सुनो तो, 7 बजे उठे। फिर हम सुधांशु सर को फोन मिलाए। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 8 कॉल, 10 कॉल। भाई 10 कॉल 7:30 बज गया। अब मुझे लगा कि भाई फोन नहीं उठाएगा, इट्स हाई टाइम, चलो भाई को जैसे आना होगा वैसे आएगा। फिर 7:35 पे भाई फोन करता है, जब मैं गाड़ी में बैठा हूं, सर बस 15 मिनट दे दो। और ये आज ही का दिन है, बहुत दूर का दिन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो अब तो हो ही गया, अब तो भाई दोस्ती से बढ़ के कुछ थोड़ी है। कमिटमेंट गया तेल लेने, तो भाई ने कहा बस 15 मिनट का समय दे दो। मैंने कहा 7:35 हो रहा है, 7:50 पे मिल जाना। मैं अब आलस के मारे ऊपर भी नहीं जा रहा हूं, नीचे भी गाड़ी निकाल नहीं रहा हूं, गाड़ी में बैठ के सुन रहा हूं कौन सा गाना, ये तो चल पड़ी है प्रलय की धार नगरी। अचानक से बज गया अपने आप ही, पहले रेडियो पे बजा, जैसे गाड़ी ऑन करो रेडियो बजता है, तो उसमें थोड़ा क्वालिटी खराब है, क्या गाना है यार, इसको लगाओ पहले स्पॉटिफाई पे, तो स्पॉटिफाई पे लगा के सुने। फिर 7:50 हुआ। फिर मैंने सुधांशु सर को फोन किया, कह रहा भाई बस 1 मिनट, मैं नीचे उतर ही रहा हूं। फिर 7:55 हो गया। मैं कहा भाई 4 मिनट हो चुके हैं, तो कह रहा बस 1 ही मिनट। फिर 8:03 हो गया। फिर 8:03 से गाड़ी निकाला हूं और यहां मैं पहुंचा हूं 8:16 पे, और 10 साढ़े 10 मिनट के अंदर मोटा मोटा मैं 5 किलोमीटर का सफर करके आया हूं। क्या खतरनाक गाड़ी चलाई आज। 12 मिनट में 5 किलोमीटर चल के आया हूं आशियाना नगर से यहां तक। एक बाइक वाले के ऊपर मारा हूं, कचड़ा पूरा गया है। साइकिल वाले के ऊपर, एक साइकिल वाले के बगल में से जस्ट निकाला हूं। आप समय से पहुंचा करो भाई। तो वो मैं जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि सुधांशु सर को थोड़ा डर लगता है गाड़ी में बैठ के। अगर आप चाहते हो कि अगले दिन से ऐसा ना हो, तो समय से तैयार रहना। लेकिन कोई बात नहीं, भाई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों का। भाई का 10 अलार्म बंद हो जाता है, उसके बाद मेरी 10 कॉल बंद हो जाती है, फिर वो समय से ही उठता है अपना। और फिर मैंने पूछा भाई रोज का हो गया? कह रहा मुझे 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में जबरदस्त नींद आती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? नहीं होता है? बढ़िया। देखो, अच्छा तुम लोग अपनी डाइट में कुछ सप्लीमेंट वप्लीमेंट रखते हो कि नहीं? सस्ते सप्लीमेंट्स, सस्ते सप्लीमेंट्स, सस्ते सप्लीमेंट में पता है क्या, पतंजलि के कुछ वो आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं पाउडर टाइप, मल्टीविटामिन टाइप होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, उनको लिया करो, ठीक है ना। जैसे एक तो अश्वगंधा और ये सब मिक्स करके आता है, मतलब उससे पता है तुम बीमार नहीं पड़ोगे। मैं तुमको बताऊं ना, मेरे मेरे नाना जी को मेरे नाना जी को यहाँ पे ट्यूमर था और वो खत्म नहीं हो रहा था। वो तब हम लोग के टाइम पे ये चलते थे, डॉक्टर बैद्यनाथ करके चलते थे जब हम लोग छोटे थे, तो अभी भी अब कम हो गया, पतंजलि ने एक्वायर कर लिया पूरा। उनका अश्वगंधा का पैकेट आता था भाई,
और वो खाते रहे खाते रहे खाते रहे, इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज डेवलप हुई कि अपने आप गल गया, अपने आप गल के खत्म हो गया। बुढ़ापे में उनके बाल निकल रहे थे भाई। मतलब इतना एनर्जेटिक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। उसमें और सब हरड़ वड़र सब मिला के डाल के बनाते हैं वो लोग, तो उससे तुम्हारा डाइजेशन भी ठीक रहेगा। और थोड़ा दूध दूध का इंटेक किया करो तुम लोग यार, क्योंकि देखो बीमार पड़ गए ना यार तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं बस यही चाहता हूं कि अगर तुम तैयारी सही कर रहे हो, तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो प्लीज अपना हेल्थ मत कॉम्प्रोमाइज करना। समझ रहे हो ना? चलो आओ देखो, इधर देखो। अब ये नहीं कह सकता मैं तुम लोगों को कि फिश ऑयल का डिब्बा लेके एक एक कैप्सूल खाया करोगे, बहुत महंगा आता है। हम खाते ना यार, हम ऑर्गेनिक वाले हैं, यही सब खाते रहते हैं। चलो इधर देखो, ए भैया। हाँ रोटी, रोटी में जैसे अरे वीटी सर अमीर आदमी है यार, वो ग्लूटीन और पता नहीं क्या क्या। हाँ ये क्या होता है? बड़े लोग की बड़ी बात। हम तो चावल ना खाएं तो हमको नींद नहीं आएगा। अरे यार सब मन का खेल है भाई, मन का खेल है, कुछ नहीं। ठीक है ना? और जो जिस खाने, अब ये सब पता है क्या, ये ना भर भर के वेस्टर्न कल्चर है भाई। ठीक है, हम वही सब लिट्टी चोखा दाल भात चोखा यही खा के बड़े होने वाले लोग हैं। हमारे जो सबसे बड़े दादा हैं भैया, 82 साल के हैं, और हर सोमवार को 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अप 20 किलोमीटर डाउन जाते हैं, सुबह सुबह जल चढ़ा के आते हैं। चमचमाता चेहरा है, देख के कहोगे नहीं कि ये 82 साल का आदमी है। समझ रहे हो ना? तो ये सब यही खाए हैं, और दिन भर खट के काम करते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाने बैठेंगे। हम कहते हैं पेट में फैट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इतना घी अगर थाली में उनके नहीं आया ना दाल में, थाली उठा के फेंक देंगे। और थोड़े एज हो गई है तो थोड़ा वो मेंटल स्टेटस भी वैसा नहीं है, थोड़ा लाउड भी बोलते हैं। तो किसी की औकात नहीं है कि कोई सामने से कह दे या कुछ बोल दे, गरिया देते हैं खोल के तुरंत। बहुरिया हो, बहन हो, भाई हो, किसी को नहीं छोड़ते, खट से गरियाएंगे। और और दूसरा दूसरा सबसे खतरनाक बात, सुबह 5 बजे उठते हैं, और उनके उठने के बाद कोई अगर सो रहा है तो वो अपने बंद कमरे में ही सो सकता है, बाहर नहीं सो सकता है। इतना क्रिटिसाइज कर देंगे, इतना क्रिटिसाइज कर देंगे, इतना गरिया देंगे सुबह सुबह कि वो सोचेगा सोना है तो अंदर सो, नहीं तो दोबारे सोने नहीं, 5 बजे उठ जाओ भाई। हाँ जैसे जैसे अपने सुधांशु सर हैं, ऐसे ही मेरा एक मित्र है मिथिलेश। हाँ सुधांशु सर गाना अच्छा गाते हैं ना? हाँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, होता है एकदम खुद खुद देसी आदमी। तो उसको हम गांव लेके गए अपने, तो गांव में दूध था भैंस का। अब उसको बड़ा चस्का चढ़ा था कि जैसे तुरंत दूध निकालते हैं तुरंत पीने का। 2 गिलास दूध पिला दिए, दोपहरिया तक भाई पेट खराब हो गया। तो ये कहाँ पचा पाएंगे यार, ये लोग देसी लोग हैं ही नहीं, जीवन भर हॉस्टल का खाना खा के जिए हैं। या एवोकाडो, ए भाई इधर देख, आम खाओ इस समय शुद्ध। भाई 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 भाई, हाँ महंगा मिल रहा था। यहाँ 2 kg का ऑब्जेक्ट है, नीचे कितना 20, ये कितना 10। दिख रहा है कि ये नीचे जाएगा, कितने एक्सलरेशन से एक्सलरेट किया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सूडो आएगा? सूडो नेट फोर्स तो नहीं समझ रहे हो, मास इंटू एक्सलरेशन। ये सूडो एक एक्स्ट्रा फोर्स है, क्या है बेटा जी? एक्स्ट्रा फोर्स। बात समझ रहे हो? यस। तो जब एक्स्ट्रा फोर्स की बात करोगे तो नीचे ही लगेगा, क्योंकि एक्सलरेशन किधर है? ऊपर। 2 दूना 4, 4 न्यूटन नीचे है। यस। इधर कितना, इधर कितना न्यूटन? 2 न्यूटन। अरे बात समझे? इधर लगा 12, इधर लगा अनबैलेंस्ड कितना? अनबैलेंस्ड कितना? अनबैलेंस्ड कितना? अरे तो एक्सलरेशन बता सकते हो? एक्सलरेशन 12 बटे, अरे भाई ये समझ रहे हो ना? देखो अब ये तुम्हारा पूरा सवाल कन्वर्ट हो गया ऐसे पुली ब्लॉक सिस्टम में जिसमें इसका मास कितना है? 2 kg। ध्यान से सुनना, इसका मास कितना है? इधर कितना लग रहा है? 20 की 24, 24 न्यूटन ना। इधर कितना? इधर कितना? 12। क्या ये ऐसे चल के जाएगा? अरे जाएगा ना? यस। अच्छा एक्सलरेशन बताओ तो, एक्सलरेशन बताओ तो।
24 माइनस 12/3, 2 + 1 3। तो एक्सेलरेशन कितना है? 12/3 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या नेट फोर्स डेवलप करेगा? नहीं समझ आ रहा है? यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। अब चलो, अब वो नेट फोर्स लिखो। जब भी नेट फोर्स लिखना हो तो ऐसे बगल में पेन पॉइंट लगाओ और डायरेक्शन के हिसाब से लगा लो। ये कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? ऊपर। कितना है? 4। मास कितना है? 4 एक कम है 4। क्या 4 न्यूटन हो गए? अरे हुआ? यस। मास कितना है? नीचे कितना है? 8। अरे है ना? यस सर। अब सुनना, ये कितना है? ये कितना है? सेमी डायरेक्शन में, ऑपोजिट। ये नीचे और ये ऊपर। तो क्या 12 में 4 जोड़ देंगे? अरे ऐसे जोड़ते चलते हैं ना। 12 और 4 16। तो रस्सी में टेंशन कितना? 16 न्यूटन। तो इधर भी कितना? कितना न्यूटन? 16 ने। 16 और 8 वेरीफाइड। अरे समझे ना? ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको इक्वेशन लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? यस सर। चलिए आइए और आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा, एक और बहुत कॉमन सा सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, बताइएगा। देखें आप में से कौन कौन आंसर कर पाता है। छोटा सा कंसेप्चुअल सवाल है ये, थोड़ा सा आपको ना फीलिंग देगा जब आप मंकी वंकी वाले सवाल बनाएंगे। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2m। कितना है? 2m। अच्छा, ये बताइए, यहां पर एक मास है m और यहां पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं 2mg। कितना लगा रहे हैं? 2mg। कौन से सिस्टम में, सोच के बताना, कौन से सिस्टम में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? a1 इज ग्रेटर देन a2, a1 इज लेस देन a2, a1 इज इक्वल टू a2। पता नहीं, पता नहीं, बोलो बोलो बोलो। बी? ए की बी? ए की बी? ए की बी? सी? हाँ भाई, बी होगा। अच्छा, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। अरे तुम यार, तुम समझ नहीं पाते हो यार। ये देखो, अनबैलेंस लोड दोनों में सेम है क्या? अनबैलेंस लोड दोनों में सेम है? यस। अबे इधर कितना लग रहा है? सब नहीं बोल रहे हो यार। कितना लग रहा है? इधर कितना लग रहा है? अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड। अबे तो जब इसका एक्सेलरेशन लिखोगे भाई तो mg अपॉन टोटल मास 3 है। अरे क्लियर है? कितना आया? कितना आया? g/3, g/3। यहां देख, नीचे कितना लग रहा है? mg। इधर कितना लग रहा है? 2m। अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड। समझ आया? यस सर। अरे क्लियर है? यस सर। चल भाई, तो जब एक्सेलरेशन देखेगा तो mg अपॉन मास कितना है? मास कितना है? मास कितना है? ये मास थोड़ी है, डिवाइडेड बाई m। कट गया, कितना आया? g। तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? b का एक्सेलरेशन ज्यादा है और a का एक्सेलरेशन कम है। ठीक है? ठीक है, चलो एक और अच्छा सवाल, सेम इसी पर बेस्ड एक और अच्छा क्वेश्चन। समझ आया ये प्रॉपर? अरे सबको आया? एक और अच्छा सवाल बता। देख, मान लो हम तुमसे कह रहे हैं कि यहां पर एक पुली लगी है, क्लैरिटी है? यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से बताना। एक आदमी इस जगह पे खड़े होके इसको खींच रहा है, ठीक है? पानी है, बाल्टी है, जो भी है, जैसे भी समझ लो इसको। और दूसरा है, ये डायरेक्टली m मास को खींच रहा है। कहां एफर्ट ज्यादा लगेगा? पहले वाले में? दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। कोई बता सकता है क्यों और कैसे? क्यों और कैसे? कोई 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 रेज योर हैंड। हाँ, कहां पर टेंशन टूटी होगा? हाँ, अच्छा, क्यों भाई? ओहो, कहां है भैया? अरे भैया, यहां का टेंशन कितना है? टी। यहां भी टेंशन कितना है? टी। टी बराबर mg। गलत, 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 गलत। हाँ बोलो। हाँ, किसका? हाँ,
ना 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 ना, टेंशन रस्सी की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, फोर्स से मतलब है बस, फोर्स से मतलब है बस। एनी वन ऑफ यू, इधर से कोई, इधर से कोई, हाँ क्यों, वो तो मुझे भी पता है, क्यों, सूडो कहां लगेगा बे, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यस, कोई होनहार नहीं है यहां पर। हाँ बोलो। नहीं, दोनों पे तो टेंशन तो दोनों पे लोड तो सेम ही आ रहा है ना। अरे भाई, हाँ बोलो, क्या चीज, नहीं आगे हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं आ रहा, गलत एक्सप्लेनेशन, गलत एक्सप्लेनेशन, तुम फील ही नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा फील कर पाते ना, बता बेटा। हाँ, नहीं ये भी नहीं है, ग्रेविटी कहां हेल्प करेगा, लोड तो उसको उतना ही, जितना इसका वेट है उतना ही तो लोड उसको लगाना पड़ेगा। ना 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 ना, पुली पुली को तो तुम कुछ समझो ही मत, जो यहां पे तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उससे इसका कोई वास्ता है ही नहीं। एक्चुअल कॉन्सेप्ट में यहां टेंशन अलग होता है, यहां टेंशन अलग होता है, सेम होता ही नहीं है, जो ट्रू कंडीशन है। सोचो, बताओ, कुछ दिमाग लगाओ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, द गेम इज ऑल अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ज्यादा लोड उठा रहा हूं, मेरे पैरों से। तुम खुद सोचो, अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन धरती मैया पे ज्यादा है कि कम, ज्यादा है ना, ज्यादा है ना। और अगर हम ऊपर से खींच रहे हैं तो कम। सुनो देखो, यहां पर अगर तुम देखोगे तो क्या टेंशन टी नीचे लग रहा है, और एमजी भी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन एन किसके बराबर है, mg प्लस टी। ये m किसका वेट है, आदमी का वेट है। सुनना, ये आदमी का वेट है, क्लियर है ना। अरे पल्ले पड़ रहा है। अब यहां पर देखो, आदमी का वेट कहां लग रहा है, mg, टेंशन कहां लग रहा है, ऊपर। यहां क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। यहां नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, बोलो, mg माइनस टी। टी का तो वैल्यू स्मॉल mg है ही है। अरे नहीं आया, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। और आंसर क्या होगा, कारण क्या है इसका, क्या कारण है, नॉर्मल रिएक्शन। यहां नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा और यहां नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। जहां नॉर्मल रिएक्शन कम होगा वहां हमारा एफर्ट भी कम लगेगा। अरे पल्ले पड़ा, यस, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी ऐसे जब बंदर को ऊपर चढ़ाएंगे ना तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे। आओ देखो, देखो भाई, अब ये सवाल देखो, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। सवाल पढ़ो, कह रहा फिगर शोज अ मैन ऑफ मास, इस आदमी का मास कितना है, 50 kg, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ 30 kg। ये एक लाइट वेइंग मशीन है जिसका कोई मास नहीं है, जिस बॉक्स पे रखा है इस बॉक्स का मास कितना है, 30 kg। अब जो पढ़े हो ना उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope. ये T नहीं है, through a light rope. The other end which is held by the man himself. एक रस्सी का टुकड़ा बॉक्स से बंधा है और एक रस्सी का टुकड़ा आदमी ने खुद अपने हाथ में पकड़ रखा है। If the man manages to keep the box at rest, the weight shown by the machine is. अगर वो अपने आप को रेस्ट स्टेट में रख पाया तो वेइंग मशीन कितना वेट शो करेगी, बोलो। 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, कैसे, कैसे भाई, कैसे भाई, ये सोचो, ये बताओ, ये बताओ, 100 न्यूटन कैसे भाई, इस आदमी का वेट कितना है, 50 kg। हाँ हाँ ठीक ठीक, क्या यहां रस्सी में टेंशन टी आएगा, ये रस्सी और इस आदमी ने मिलके इस बॉक्स को रोका हुआ है, इस बॉक्स के अंदर आदमी है और बॉक्स है, और टोटल वेट कितना है, 80, कितना है, 80, कितना है, 80। ये आदमी और ये बॉक्स दोनों मिलकर इस पुली पर कितना लोड लगा रहे हैं,
80 न्यूटन, 800 न्यूटन। कितना न्यूटन? कितना न्यूटन? 800। वो 800 न्यूटन ये पुली क्या दो बराबर पार्ट में तोड़ दे रही है? दोनों रस्सियों में। अरे तोड़ रही है ना? यस सर। तो क्या ये बात क्लियर है कि 2t बराबर होगा कितना? 800 न्यूटन। 2t बराबर कितना? 800 न्यूटन। तो t बराबर कितना? t बराबर कितना? 400 न्यूटन। अब सोचो, ये आदमी है, इसका खुद का वेट वेइंग मशीन पे कितना है? 500 न्यूटन। इसने एक रस्सी पकड़ रखी है जो ऊपर कितने से खींच रही है? अरे रस्सी का टेंशन तो ऐसे ही होता है, कितने न्यूटन से खींच रही है? 400 न्यूटन से खींच रही है। अरे बात समझ रहे हैं? यस सर। तो भैया नेट फोर्स इसका नीचे कितना बचा? अरे नॉर्मल रिएक्शन बता सकते हैं ना? यस सर। एन बराबर कितना होगा? 500 माइनस 400 बराबर कितना होगा? 100 न्यूटन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आप वेइंग मशीन पे डाल रहे हैं, वेइंग मशीन वही तो वेट मेजर कर रही है। समझ पा रहे हैं? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। अब आप इसी वेइंग मशीन से अपने पिछले सवाल को सोचिएगा। ये आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा है, ये आदमी भी वेइंग मशीन पे खड़ा है। बताइए किसमें वेट ज्यादा आएगा? सेकंड केस में। सेकंड केस में वेट ज्यादा आएगा। क्यों भैया? क्योंकि बाल्टी भी नीचे है और हमारा वेट भी है, तो हम दोनों का नॉर्मल कहां जा रहा है? नीचे। तो वेइंग मशीन कहां लगा रहा है? ऊपर। और यहां क्या टेंशन ऊपर चला जा रहा है, जैसे पिछले सवाल में हो रहा था। अरे हो रहा था। यस। अब मान लीजिए इसी सवाल में हम आपसे कह दें, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, देख के आपको अच्छा लगेगा। चलिए पहले अभी यही रहने दीजिए, अभी यही रहने दीजिए। ये एक फ्लैट बॉटम है जो कि इस आदमी ने रस्सी पकड़ करके, हाँ भाई, इस आदमी ने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है, जिस सरफेस पर ये खड़ा है, ध्यान से सुनना। he manages to move himself in upward direction with acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस आदमी का वेट है 50 केजी और जिस प्लैंक पर ये खड़ा है प्लैंक का वेट है 30 केजी। क्लियर है? बताना है आपको कि रस्सी में टेंशन क्या होगा और इसका वेट क्या होगा इस वेइंग मशीन पे। बताइएगा, जल्दी बताइए। पेन चलाइए, फट से आंसर करिएगा। पेन चलाइए, फट से आंसर करिएगा। हाँ कितना रहा? 440। अच्छा देख लेते हैं भाई। चलिए मेरे साथ लगाते हैं इस सवाल को। ये बताइए, ये पूरा सिस्टम कितने से ऊपर जा रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पहले हम पूरे को एक सिस्टम मान लें? उससे हमको क्या पता चल जाएगा? क्या पता चलेगा? 2t। क्या पता चलेगा? 2t। चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए क्या होगा भैया? बोलिए बोलिए बोलिए। पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लें? मान लें। यस सर। इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है? टी की 2t। 2t। अरे समझ रहे हो ना? यस सर। ये 2t इस 50 केजी और 30 केजी को कितने रफ्तार से ऊपर खींच रहा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनना। तो 2t ऊपर लगा, नीचे कितना लगा? 50 30 80 मतलब कितना? 800 न्यूटन। अरे 50 केजी इसका और 30 केजी इसका कितना हुआ? 800 न्यूटन बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है?
80 इंटू ए। अरे समझे हैं क्या? ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? 1। तो 2t बराबर 880 न्यूटन। टी बराबर 440। अरे समझे? यस। टेंशन बराबर कितना आया? 440 न्यूटन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 50 केजी का आदमी जिस फ्रेम में बैठा है वो फ्रेम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आदमी इस फ्रेम के अंदर चल रहा है कि रुका हुआ है? बोलो भैया, चल रहा है कि रुका हुआ है? रुका हुआ है। अरे रुका है कि नहीं रुका है? ये फ्रेम कैसा है, इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? नहीं समझ पा रहे हैं? कठिन हो रहा है? अरे आसान है भाई, हम कुछ नहीं किए। जैसे पिछले सवाल में रुका था, तो ये 2t ये 50 केजी और 30 केजी के वेट के बराबर था। 500 इसका, 300 इसका, 800। लेकिन अब ये 2t इसको एक्सलरेट कर रहा है कितने एक्सलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से। तो टोटल फोर्स जो होगा क्या मास इंटू एक्सलरेशन के बराबर होगा? ये जा किधर रहा है? बोल नहीं रहे हो यार, किधर जा रहा है? ऊपर। तो कौन बड़ा होगा, 2t की वेट? कौन बड़ा होगा? 2t। तो 2t में से 800 वेट घटा दे। इसी वजह से ज्यादा डेटा नहीं चेंज किए कि हम रिलेट कर पाए। अरे बात समझे है ना? यस सर। तो ये हो गया 80। तो 2t बराबर कितना हो गया? 880। t बराबर कितना? 440। पहले t कितना था? पहले t कितना था? 400। अब कितना आया? 440। अरे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना। फील कर पा रहे हो? यस सर। अब सोचो, अब इस आदमी के बारे में सोचो। ये आदमी का खुद का वेट नीचे कितना लग रहा था? 500 न्यूटन लग रहा था। यस। टेंशन कितना है ऊपर? टी, अरे निकाले हो ना, 440 न्यूटन। अरे लग रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान से देखनी है कि जिस फ्रेम में ये बैठा है वो फ्रेम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? अरे पूरा फ्रेम कितने से ऊपर जा रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सूडो नीचे लगाएगा? अरे लगाएगा। यस सर। सूडो किसके बराबर? सूडो किसके बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका? ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का। रट लो। मास किसका? एक्सेलरेशन किसका? लगेगा किधर? फ्रेम के एक्सेलरेशन के। फ्रेम का एक्सेलरेशन, फ्रेम का एक्सेलरेशन। सूडो कहां? कितना? अरे नहीं आया। आया? अरे आया। यस। क्या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा? अरे जाएगा। यस। वेइंग मशीन यही तो नॉर्मल मेजर कर रही है। नहीं समझ आया? अरे जो पिछला था वही ये है, कुछ नहीं बदला। तो n बराबर कितना लिखोगे? 550 माइनस 440 कितना है? 110 न्यूटन। पहले कितना मेजर कर रहा था? पहले कितना? 100। अब कितना मेजर कर रहा है? 110। अब तुम सोच रहे हो कैसे? सोचो, पहले ऐसे पकड़ा था, अब जब उसको नीचे खींचना है, एक्स्ट्रा टेंशन लगाना है, तो क्या अपने पैर से नीचे थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा ना। बात समझे ना? तो वो यही 10 न्यूटन का एक्स्ट्रा नॉर्मल यहां पर बढ़ गया है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? इस सूडो। पल्ले पड़ा? यस। पल्ले पड़ा? यस। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ तुम लोग, रुको। अभी अभी पैर भी तो तुम लोग हिल रहे हो। अभी तुम लोग लायक नहीं हो इस सवाल के। अभी पहले लायक बनो। लो देखो 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 देखो, इधर ध्यान दो। ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है। ये डायग्राम पता नहीं आज के पहले आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? देखे हैं? एच सी वर्मा का है। एच सी वर्मा को देख के घबराना नहीं है, कुछ सवाल उसमें बहुत अच्छे हैं जो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा कर देंगे। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये आदमी है, इसका वेट है 60 केजी, ठीक है, और ये चैम्बर है, इसका वेट है 10 केजी। 10 केजी मत करो, इसको 40 केजी कर लो। लो भाई 40 केजी कर लो, ठीक है। ये 60 केजी है, ये 40 केजी। अगर आदमी अपने आप को यहां होल्ड करना चाहता है तो इसको कितना लोड लगाना पड़ेगा?
कितना लोड लगाना पड़ेगा अगर होल्ड करना चाहता है। पहला सवाल है अगर एक्सेलरेशन 0 है, सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम इज एट रेस्ट। फट से पेन चलाओ, फट से आंसर बताओ। सिस्टम इज एट रेस्ट, बताओ। क्या पेन चलाओगे? देखो भाई, बनाओ 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 बनाओ। अरे सीधे दिख रहा है यार। 500, 400, कितना कितना? 500। टेंशन 500 है, यस सर। ये देखो, यहां टेंशन टी, यहां भी टेंशन कितना? टी। तो 2T बराबर, अरे रुका हुआ है, रुका हुआ है। नीचे कितना? 40 और कितना? 60। 1000 हो गया। अरे 1000 हो गया। 2T माइनस 1000 बराबर 0। मास इंटू एक्सलरेशन 0 है ना, क्योंकि एक्सलरेशन क्या है? 0। एक्सलरेशन क्या है? 0। अरे पल्ले पड़ रहा है, यस सर। चलो यहां लिखते हैं 2T माइनस 1000 बराबर 0। तो T बराबर कितना? 500 न्यूटन। T बराबर कितना? 500 न्यूटन। वेइंग मशीन पे वेट बता सकते हो कितना होगा? अरे वेइंग मशीन पे वेट कितना होगा? देखो, इस आदमी का वेट नीचे कितना लग रहा है? 500। इस 600, 600, 600। आदमी का वेट 50 के 60 केजी है ना, 600। जो रस्सी से अपने हाथ में पकड़ रखी है वो ऊपर कितना लगा रही है? 500। तो नीचे कितना बचा? 100। अरे यही तो नॉर्मल आएगा। अरे जिस जगह पे खड़ा है नॉर्मल ऊपर लगेगा, यस सर। तो एन का वैल्यू 100 न्यूटन। एन का वैल्यू 100 न्यूटन। ध्यान से देख लेना, गड़बड़ मत करना। अच्छा, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, इसी का बी पार्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो क्या होगा? टेंशन यही रहेगा या बदल जाएगा? बदलेगा, यस सर। तो ऊपर वाला फोर्स कितना है? 2T। नीचे वाला फोर्स कितना है? 60 और 40, 100, मतलब 1000 न्यूटन। अब ये 0 के बराबर या मास इंटू एक्सलरेशन? मास इंटू, मास इंटू, नहीं पल्ले पड़ रहा है, आ रहा है, यस सर। तो ये कितना लिख ले? अरे भाई 200 लिख लें, यस सर। तो 2T बराबर, 2T बराबर, 2T बराबर 12, T बराबर 6। क्लियर है? टेंशन निकालने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या इसका नॉर्मल देखेंगे? अरे नॉर्मल देखेंगे ना। देखो, इस आदमी का खुद का वेट नीचे कितना लग रहा था? 600 न्यूटन। अरे लग रहा था। ऊपर रस्सी में टेंशन कितना लग रहा था? 600 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 0, नॉर्मल 0। क्यों? सूडो लगेगा, यस सर। फ्रेम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल ना, यस सर। क्या सूडो नीचे आएगा? सूडो नीचे आएगा। क्यों आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कहां जा रहा है? ऊपर। कहां जा रहा है? ऊपर। क्या इसका मास 60 केजी है? तो 60 दूना 120 न्यूटन का क्या सूडो आएगा? क्या नॉर्मल रिएक्शन 120 न्यूटन हो जाएगा? अरे नहीं आया। अरे आया भाई, यस सर। ये हो गया सवाल, ये हो गया सवाल। अब बताओ क्या कठिन है इसमें? अच्छा मान लो अगर हम कह देते कि ये नीचे उतरना चाहता है, क्या सवाल बना पाते? बना पाते, यस। साथ में लगा रहे हो कि नहीं तुम लोग सवाल, या भजन सुन रहे हो बैठ के? सीताराम। हाँ भाई बताओ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही सवाल पूछे हो। हम 60 केजी के वेट को वेइंग मशीन पे मेजर कर रहे हैं, क्लियर है? तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम किसका है? 60 केजी का, क्लियर है? तो 60 केजी का नीचे लोड कितना आया? 600 न्यूटन। ऊपर रस्सी में टेंशन कितना आया? टी आया ना। साथ में सूडो कहां लगा? इस पर, नीचे। क्योंकि ये इस फ्रेम के अंदर बंद है ना, तो फ्रेम जा रहा है ना ऊपर। ये जा रहा है क्या ऊपर? फ्रेम के रिस्पेक्ट में। सोचो, इसको क्या लग रहा है कि मैं फ्रेम के रिस्पेक्ट में कहां हूं? रेस्ट में। तुमको लिफ्ट में बिठा दिया जाए और जब तक दरवाजा ना खोला जाए तब तक तुमको क्या लगेगा? मोशन में हो कि रेस्ट में हो? रेस्ट में हो। तो वही इसके साथ हो रहा है। तो इस एक्सलरेटेड फ्रेम की वजह से एक सूडो कहां आ रहा है? नीचे। समझ पा रहे हो? यस। इस वजह से 40 के सूडो नहीं आएंगे। 40 का सूडो जब 40 की बात करोगे तब, जब 60 की बात कर रहे हैं जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हम सारे फोर्सेस उसी बॉडी पर देखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? हाँ बेटा बताओ।
थोड़ा आगे आके बोलो यार वहां, चलो मैं आता हूं, थोड़ा तुम चल लो, बताओ क्या कह रहे हो, क्या चीज। हाँ हाँ, वही तो हो ही रहा है यार अल्टीमेटली। हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, सोचो ना। अरे भाई, मान लो तुम जी प्लस ए से ही तो एक्सलरेट करा रहे हो, तुम देखो ना, तुम किए क्या हो, तुम किए क्या हो, ये क्या किए हो, देखो ना तुम कहाँ गया, ये सवाल देखो ना, ये टूटी है ना, अरे टूटी है ना, ये क्या है, एमजी है ना, एमजी है ना, ये क्या है, एमए है ना, तो जब ये इधर जाएगा तो एम जी प्लस ए ही तो हो रहा है, तो बात है यार। फिर ये तो बस तुम टेंशन निकालने के लिए यूज कर सकते हो, फिर तुमको सूडो निकालने के लिए करना ही पड़ेगा, तो वो तो अपनी 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 समझ है, बात वही है। चलो आओ देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक और सवाल बना दो इसका, एक और सवाल बना दो, एक और बना दो, बंदर अंदर वाला भी खट 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 सब लगता चला जाएगा। चलो बनाओ। ये आदमी का मास है 60 kg, वही सवाल रखते हैं, इसका मास है 20 kg। अगर ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है ना, तो बताना है, यहां पे वेइंग मशीन लगा दो एक, दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है, वेट ऑफ द मैन ऑन वेइंग मशीन, या इसी का सेम आंसर ऐसे पूछा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन प्लैंक या प्लेटफॉर्म एंड मैन, बोलो भैया, प्लेटफॉर्म एंड मैन, बोलो, सोच समझ के बनाना, सोच समझ के बनाना। टेंशन जो मार्क कर ले जाएगा वो बना ले जाएगा, खाली टेंशन मार्क करने का खेल है, टेंशन मार्क करो, टेंशन 120 न्यूटन, इधर आया अपने पास टी, इधर भी आया टी, इधर कितना आएगा 2t, इधर कितना आएगा 2t, इधर कितना आएगा 4t, इधर कितना 4t। अब ये बताओ, अगर इस पूरे चैम्बर को देखा जाए, इस पूरे सिस्टम को, मतलब मैं आदमी को और प्लैंक को दोनों को एक सिस्टम मान लूं, तो इसको खींचने वाला कितना फोर्स है, कितना है, 4t 2t टी टी कितना है, एक रस्सी ये खींच रही है 4t, एक रस्सी ये खींच रही है 2t, एक रस्सी ये खींच रही है t, और एक रस्सी ये खींच रही है t, तो t और t कितना हो गया 2t, 2t और 2t 4t, 4t 4t 8t, 8t हो गया। अच्छा, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, 600, 600 प्लस 200, अरे दोनों को खींच रही है ना, तो 800 बराबर कितना, मास कितना, 80 इंटू 2, 80 इंटू 2, तो 8t बराबर कितना हो गया, अरे कितना हो गया 900, 960, तो t बराबर 960/8, 12/96, मतलब टेंशन बराबर कितना हो गया 120 न्यूटन, टेंशन बराबर कितना हो गया 120 न्यूटन। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आप 60 kg वाले के नॉर्मल रिएक्शन की बात कर लें, इसका खुद का वेट नीचे कितना है, कितना न्यूटन है 600, कितना न्यूटन है 600, अरे है ना, यस सर, टेंशन कितना ऊपर लग रहा है 120 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन क्या 600 में से 120 घटा दें, घटा दें, नो, सूडो से जा रहा है ना, यस सर, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना 6 × 60 × 2, 120, एन कितना 600 माइनस 120 प्लस 6×2 = 120, कट जाएगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया 600 न्यूटन। इस तरह के मैकेनिज्म से उसको कोई फायदा हुआ, सोचो,
इस तरह के मैकेनिज्म से उसको कोई भी फायदा हुआ? अरे हुआ? नो सर। पल्ले पड़ा? यस सर। ये बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल साधारण साधारण कॉन्सेप्ट। अब सोचो, अब सोचो, अगर हम तुमसे कहते, अगर हम तुमसे कहते कि यहां तुम्हारे पास, यहां तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, देखना, ये वेइंग मशीन है, इस प्लेटफॉर्म से एक आदमी कनेक्टेड है और ये इस रस्सी को पकड़ के नीचे खींच रहा है, या इस रस्सी को रिलीज ऐसे कर रहा है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। मास है इसका 50 केजी, इसका मास है 50 केजी और इसका मास है 30 केजी। बोलो, एक का मास है 50 केजी, इसका मास है 30 केजी। रस्सी में टेंशन बताओ, और क्या बताना है? रस्सी में टेंशन बताना है और वेइंग मशीन पर वेट बताना है। जल्दी बताओ। हाँ, टेंशन। सोच लो ध्यान से, ध्यान से, बहुत जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो। सवाल सही बनाओ बस, सवाल सही बनाओ बस। यहां भी टेंशन टी और यहां भी टेंशन टी। जा किधर रहा है? नीचे के ऊपर। जा किधर रहा है? नीचे। जा किधर रहा है? नीचे। अगर ये नीचे जा रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा है? वेट की टेंशन, वेट की टेंशन, वेट की टेंशन, वेट। ये 50 और ये 30 कितना हो गया? 800। अरे हो गया ना? 800 माइनस 2t बराबर कितना? 50 30 80 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2t बराबर कितना? 800 माइनस 8 दूना 16, 160। तो t बराबर 640 बटे 2, मतलब 320 न्यूटन। पल्ले पड़ गया? अरे पल्ले पड़ गया? यस सर। अब चलो, अब इसके नॉर्मल रिएक्शन की बात कर लो। इसका खुद का वेट नीचे कितना? अरे नीचे कितना बोलो यार? 500 न्यूटन। ऊपर रस्सी में टेंशन कितना? टी। नीचे 500 न्यूटन, ऊपर रस्सी में टेंशन कितना? टी। टी कितना है? 320 न्यूटन। अब ये बताओ, अब ये बताओ, सूडो कहां लगेगा? ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे। अरे जा नीचे रहा है ना यार। 50 दूना 100। अरे नहीं आया। क्या नॉर्मल रिएक्शन बता सकते हो? यस सर। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? एन बराबर 500 माइनस 420 कितना आएगा? 80। क्या भाई, क्या भाई, क्या करते हो यार तुम लोग? 120 कहां बोल रहे थे फिर? क्या हो? नहीं आया? आ गया भाई, आ गया। यस। आगे बढ़ जाएं? यस सर। आओ देखो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब इसके बाद मंकी प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम भैया? मंकी प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम रहता है बंदर वाले में, नहीं कुछ होता नहीं है। ये देखिए, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ये ध्यान से देखो, कह रहा है, सुन 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 सुन। एक मंकी है जिसका मास कितना है? इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। द रोप कैन ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट। मतलब अगर तुमने रस्सी से 25 केजी का वेट लटकाया है, कितने केजी का? 25 केजी का। इसका खुद का वेट कितना है? अरे 250 न्यूटन। रस्सी में टेंशन कितना आया? 250 न्यूटन। जैसे ये 250 न्यूटन होगा, ये रस्सी सही सलामत रहेगी या टूट जाएगी? द रोप कैन ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट। मतलब रस्सी में टेंशन की जो लिमिट है वो कितनी है? 250 न्यूटन। 250 न्यूटन। What is the maximum acceleration in meter per second square with which the monkey can climb up along the rope? अब सुनना, क्या ये रस्सी थी? अरे रस्सी थी? यस सर। रस्सी पे एक बंदर लटका था। हाँ लटका है। इस बंदर का वेट कितना है? कितना है? अबे ठीक है ना यार, तो 20 केजी, क्या 200 न्यूटन लिख लें? इस समय रस्सी में टेंशन कितना है? कितना है? कितना? 200। ये रस्सी कितना एक्स्ट्रा बियर कर सकती है? कितना एक्स्ट्रा बियर कर सकती है? समझे ना? यस सर। अब सोचो,
जब ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, कहां चढ़ेगा? ऊपर की तरफ, क्या ये एक्सलरेट होगा? अरे होगा, यस। क्या सूडो नीचे लगेगा? m इंटू ए। जैसे इस 200 में ये सूडो की वैल्यू छोड़कर 250 जोड़कर 250 हुई, क्या रस्सी टूट जाएगा? नहीं समझ पाए? अरे पल्ले पड़ा, सोच। देखना, ये जब बंदर इस रस्सी पर ऊपर चढ़ रहा है, जब ये बंदर इस रस्सी पे ऊपर चढ़ रहा है तो क्या एक्सलरेट हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। अगर एक्सलरेट हो रहा है तो क्या बंदर के ऊपर सूडो लगेगा? अरे वो सूडो रस्सी पे ही तो जाएगा। अरे हम ऐसे फ्रेम में हैं जो एक्सलरेट हो रहा है तो हमारे ऊपर सूडो लगेगा ना। अगर हम ऊपर एक्सलरेट हो रहे हैं तो किधर लगेगा? हम ऊपर एक्सलरेट हो रहे हैं तो किधर लगेगा? नीचे। अरे पल्ले पड़ रहा है, यस। नीचे ये कितना एक्स्ट्रा लोड सर्वाइव कर सकता है? 50 न्यूटन ना, 50 न्यूटन ना, यस। अब ये जो 50 न्यूटन एक्स्ट्रा सर्वाइव कर रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? सूडो की। किसकी वजह से? किसकी वजह से? सूडो। तो एम ए बराबर क्या लिख लो? 50। अरे क्लियर है? मास कितना है? ए है 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया। एक्सेलरेशन कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अरे ये 2.5 है भाई। दो ऑप्शन। टाइपिस्ट का पैसा कटा आज। बहुत बढ़िया आदमी है मेरे टाइपिस्ट भैया। चलो, अरे यहां तक कहानी क्लियर है? एक बंदर की बात समझ आई? एक बंदर और, एक बंदर का और लगाओगे? लो, एक बंदर का एक सवाल और बना लो। लो 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 लो, फट से पेन चलाना, खटाक से। सबसे आंसर चाहिए भैया। ये रस्सी का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो है 300 न्यूटन का, और इस पर एक बंदर है जिसका मास है 20 केजी। कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है? कितने से? कितने से? कितने से? 5। अबे भाई अभी इस पर देखो, अभी इस समय देखो, अभी इस समय देखो, इसका वेट कितना लग रहा है? 200। तो रस्सी में टेंशन भी कितना होगा? 200 ना, यस सर। रस्सी कितना एक्स्ट्रा टेंशन और झेल सकती है? कितना? 100। क्या वो सूडो से आएगा? अगर एमए की वैल्यू 100 या 100 से कम है तो रस्सी बची रहेगी। एम कितना है? एम कितना है? 20। एम कितना है? 20। कट गया, 2 बचे 10। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुन, अब सुन, देख देख, यही बहुत टाइम पास चीज है, कुछ नहीं। ये देख, ये रस्सी है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 500 न्यूटन। कितना न्यूटन है? 500। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है? 500 न्यूटन। सुनना, एक बंदर यहां पर लटका हुआ है और इस बंदर की पूंछ निकली है। हाँ सुन, तो अरे बंदर की पूंछ लंबी होती है। हाँ। अच्छा, तुम लंगूर और बंदर अलग समझते हो क्या? ये दो बंदर है। अरे सुन, ये दो बंदर है। इस बंदर ने इसकी पूंछ पकड़ रखी है। इसके पूंछ की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 200 न्यूटन। इसके पूंछ की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है? 200। ये बंदर जो है ये है 10 केजी का, और ये बंदर जो है ये है 20 केजी का। ये बताओ, ये कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से अपने आप को ऊपर ले जाए? कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से अपने आप को ऊपर ले जाए? ना तो रस्सी टूटे ना तो पूंछ। दोनों चीज बचानी है। क्या बचाना है? रस्सी भी बचानी है और पूंछ भी बचाना है। बहुत ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। पेपर पेन छोड़ दो, अभी एक सवाल और आएगा फिर बनाना। अब देखो, मान लो, मान लो तुम इसको ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किए। कितने से? ए से। पहले रस्सी भी टूट सकती है और पहले पूंछ भी टूट सकती है। तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन पहले टूटेगा। अरे नहीं आया, चेक करें। चल देखो, सबसे पहले नीचे से शुरू करो। इसका मास कितना है? 10 केजी। कितना है भैया? 10 केजी। सुनना, 100 न्यूटन। कितना लिख लें भैया? 100 न्यूटन। अरे क्लैरिटी है? रस्सी का, इसकी पूंछ का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है? कितना है? 200। अरे क्लियर है? यस। तो मान लो कि अपने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे है तो कितना है? 200। एक्सलरेट हो रहा होगा तो क्या सूडो नीचे जा रहा होगा? मंकी 1 है ये और ये मंकी 2 है, तो मंकी 1 इंटू ए जो होगा क्या वो 100 के बराबर होगा?
अरे क्लैरिटी है? यस। ए कितना आएगा? 100/100/100/10 कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझे? यस। दोनों को चलना है। अगर ये 10 से चल रहा है, सुनना ध्यान से, ये 10 से चल रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? ये रस्सी पे कितना लोड लगा रहा है? 200 या 200 और 300? 300। क्लैरिटी है? यस। ऊपर कितना है? ऊपर कितना है? 5। बंदर 2 की बात कर ले। ऊपर है 500, नीचे है 300। अरे क्लैरिटी है यार? क्या 200 नीचे बचा? अरे बचा कि नहीं बचा? ये 200 कौन देगा? तो सूडो में क्या M1 M2 या M1 प्लस M2? M1 प्लस। इस रस्सी पे दोनों मास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है ना? यस। तो हम क्या लिखेंगे भैया? बोलो 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 बोलो। 200/30। ये जो 200 न्यूटन आ रहा है इसको तुम क्या लिखोगे? M1 प्लस M2 इंटू ए बराबर 200। तो ए बराबर 200/30 कट गया क्या? कितना है? कितना? 20/3 मतलब 6.6। अरे यार, तो ये बताओ पूछ पहले टूटेगी कि रस्सी? बात समझ पा रहे हो? नहीं आया? अरे नहीं आया? आया? पल्ले पड़ा? यस। तो कौन सा एक्सलरेशन आंसर होगा? कौन सा? क्या ये पॉसिबल है? नो सर। तो मिनिमम एक्सलरेशन कितना होगा? 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। बन गया सवाल। यही है बंदर वाले सवाल भाई। हाँ, तो यही तो मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम लिख दिया, मैक्सिमम। मैक्सिमम, यही मैक्सिमम एक्सलरेशन है। इससे ज्यादा एक्सलरेशन संभव नहीं है। आओ एक और सवाल, रुको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो ये तुम्हारे पास रस्सी है, देख भाई देख, किसी को डाउट लगेगा तो बताना। ये इससे पूंछ निकली है और इसका पूंछ पकड़ के एक और बंदर लटका है, ठीक है। हम कह रहे हैं इस रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 200 न्यूटन। ये बंदर का मास है, ये बंदर का मास है 10 केजी और इस बंदर का मास है 5 केजी और इसके पूंछ की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 80 न्यूटन। कितना भाई साहब? 80 न्यूटन। क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? अब देखो, क्या हम चेक कर लें कौन पहले टूटेगा? पहले पूंछ चेक कर लें क्योंकि इसका लोड कम है। कर लेते हैं, दोनों को करना जरूरी है। तो देखो क्या करोगे भाई, इसका खुद का नीचे कितना लग रहा है? 50। इधर इसकी पूंछ में मैक्सिमम कितना आ सकता है? 80। बचा कितना? 30। अरे बचा ना? ये 30 कौन देगा? कौन देगा? सूडो। अरे नहीं आया? आया जी? यस। तो ये बताओ मास कितना है? 5। एक्सलरेशन नहीं पता, ये कितना है? 30। एक्सलरेशन कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ये पॉसिबल हो गया। दूसरा, इस टीक वाले, इस वाले बंदर को देखो। ये वाला बंदर भाई, ये वाला बंदर जब ऊपर चढ़ेगा तो अकेले जा रहा है या इसको साथ लेके जा रहा है? तो इस रस्सी पर टेंशन इस एक बंदर की आ रही है, दोनों की? एक का या दोनों का? दोनों का ना? यस। तो दोनों बंदर को अगर तुम देखोगे तो ऊपर कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 200। नीचे कितना? नीचे कितना? अरे 150 ना? 10 और 5 15, 150 न्यूटन। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? समझ आ रहा है? कितना बाकी है? कितना बाकी है? 50। ये 50 क्या सूडो से आएगा? सूडो से आएगा पक्का ना? यस। तो ये 50 जो होगा ये क्या मास इंटू एक्सलरेशन के बराबर? अब ये एक्सलरेट होगा तो ये सूडो दोनों पे आएगा। अरे नहीं आ रहा है? तो एक के मास का है या दोनों के मास का है? तो दोनों का मास कितना है? 15 इंटू ए। तो ए बराबर 50/15 मतलब कितना? 3.3। 15 या 45 चलता रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ पाए? समझ गए? यस सर।
तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना भैया? 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यार, यही बंदर वाली प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या परेशान रहते हो तुम लोग। ये देखो, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, टाइम पास सवाल। पढ़ो 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 पढ़ो। द मंकी बी शोन इन फिगर, कितना बढ़िया डायग्राम बना है। इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप अ रोप। बंदर टू ने बंदर ए की पूंछ को पकड़ रखा है और बंदर ए जो है वो ऊपर क्लाइंब कर रहा है। द मास ऑफ द मंकी ए एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg। बड़े हल्के बंदर हैं यार, केला कम खा रहे हैं बेचारे गरीब बंदर। 5 kg और 2 kg रिस्पेक्टिवली। इफ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ कितना? 30 न्यूटन इन इट्स टेल। अच्छा, टेल में अपनी पूंछ में मैक्सिमम बेचारा कितना झेल सकता है? 30 न्यूटन। ठीक है। What force should it apply on the rope in order to carry the monkey bee with it? सिंपल सी बात है, सोचो। ये बताओ क्या रस्सी के ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात किया है? मतलब रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी नहीं टूटने वाली है। अब ये जब रस्सी पे फोर्स लगा के ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो क्या सूडो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। कह रहा विथ वॉट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट। अपने साथ उठाने के लिए इसको इस रस्सी पर कितना लोड लगाना पड़ेगा? रस्सी टूट रही है, रस्सी टूट रही है? नहीं। कौन टूट रहा है? पूंछ। कौन टूट रहा है? पूंछ। सोच, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। पूंछ की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है? 30। नीचे ये और कितना सरवाइव कर सकता है? 10। ये कौन देगा? सूडो। अरे यार, मास कितना है? 2। एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? मतलब बंदर ए बंदर बी को अपने साथ कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ले जा सकता है? 5। रस्सी के टूटने की तो बात है ही नहीं। अरे समझ आया? यस। अब सोच, अब ये पूरा सिस्टम कितने से ऊपर जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे जा रहा है ना? यस। और ये ऊपर जाने में टेंशन कितना आ रहा है? टी। और टोटल वेट नीचे कितना लग रहा है? 50, 60, 70। अरे 30 और 20, अरे 5 kg और 20 kg है। 5 और 20, 5 और 2 7, तो ये कितना हो गया? 70 न्यूटन। क्या टेंशन 70 होगा? एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 5 सूडो है ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सूडो ऊपर लगेगा कि नीचे? एक पर कि दोनों पर? अरे दोनों पे ना, रस्सी क्या दोनों को खींच रही है? यस सर। तो 5 और 2 7। एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो 7 बचे 35। तो टेंशन कितना है? कितना आया? 105 न्यूटन। सवाल हो गया। अरे हो गया? यस। नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। आंसर कितना हो गया? 105 न्यूटन। अच्छा, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, अगर ये नीचे क्लाइंब करता, नीचे क्लाइंब करता, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी थी इसकी पूंछ के टूटने की? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। पल्ले पड़ रहा है ना? क्यों? क्योंकि जब नीचे कूदता तो सूडो कहां लगता? ऊपर लगता। वो उसके वेट को बैलेंस करता, तो टेंशन पे लोड कम आता। समझ रहे हो ना? यस। अब देखो, अब देखो तुम्हारे मॉड्यूल का एक सवाल, ये लो, ये लो, देखो क्या रहा। टेंशन इन द रोप एट द रिजिड सपोर्ट इज। हाँ बोलो, अब बताओ, अब बताओ, इसका खुद का वेट नीचे कितना है? रिजिड सपोर्ट में पूछ रहा है ना? यस। 40 न्यूटन। इसका कितना है? और 400 न्यूटन। इसका कितना है? 500। इसका कितना है? 600 न्यूटन है। यस। ये कितने से ऊपर जा रहा है? सूडो कहां लगाएगा? कितना? अरे ऊपर जा रहा है कितना? 120। ये कहां जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। कोई फर्क डालेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी है ये, और एक्सेलरेशन नहीं है भैया।
ये मीटर पर सेकंड लिखा है। एक्सेलरेशन है कि वेलोसिटी? वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है ना। एक्सेलरेशन आएगा, सुडो आएगा, इनर्शियल होगा कि नॉन इनर्शियल? ये एक से नीचे जा रहा है, ऊपर लगाएगा, लगा ऊपर ना। कितना कितना? अबे इस टेंशन में जो ऊपर लग रहा है उसको जोड़ दो, जो नीचे लग रहा है उसको घटा दो, या ऐसे लिख लो, ऊपर वाले को एक तरफ, नीचे वाले को एक तरफ। तो टी, और ऊपर कितना है 40, तो टी प्लस 40। और भी कोई ऊपर है? और भी कोई ऊपर है? नो सर। ये बराबर कितना? 720 प्लस 500 प्लस 400। हाँ, खत्म बात, हो गया। तो टी आ गया कितना? टी आ गया कितना? 1580। 1580, अरे आ रहा है 900, 9 7 1620 माइनस 40 बराबर कितना? 1580 न्यूटन। भाई अगर अभी भी तुमको बंदर वाली प्रॉब्लम में प्रॉब्लम रह जाए ना, तो अपना मुंह फोड़ लेना। हाँ, आ जाओ। यहां तक कहानी क्लियर है? मंकी प्रॉब्लम में अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा? अरे पक्का जी? हाँ, आओ अब एक और नई चीज सिखाते हैं। देखो, हाँ बोलो बाबू। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रस्सी किस मटेरियल से बनी है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? ये देखो, ए भाई 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 भाई, इधर देखो, फालतू का टॉपिक है ये। देखो, दो बात बतानी है तुमको, दो बात समझानी है इस सवाल से। तुमको दो बात समझानी है। दो बात क्या समझानी है? कि दो तरह के लोड हैं यहां पर, एक स्प्रिंग में है और एक किस में है? रस्सी में है ना। ध्यान से सुनना। अगर मैं इस 1 kg को गिरा दूंगा तो 2 kg के साथ क्या होगा? अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ। अगर 1 kg को गिरा दूंगा तो 2 kg, यहां से 1 kg को गिराऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। कारण है उसके पीछे, क्योंकि रस्सी में जो वेट आता है ना, रस्सी में जो टेंशन आता है ना, वो इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कैसा फोर्स होता है भैया? अरे कैसा फोर्स होता है बोलोगे? इस स्प्रिंग में इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं है, ये कैसा है? नॉन इंस्टेंटेनियस। बात समझे हैं? अभी देख, अभी देखिएगा, इस समय इसका वेट कितना है? 20 न्यूटन। इसका कितना है? 10 न्यूटन। तो स्प्रिंग में कितना है? 30। अरे है कि नहीं है? यस सर। यहां पर भी देखोगे कितना है? 20। ये कितना है? 10। ऊपर कितना है? 30। अरे नहीं आया। हाँ, आज थोड़ा टाइम लेंगे हम, मतलब सर को बोल देंगे थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे। बीटी सर है ना? हाँ, तो आज अपन 12:15 तक पढ़ के आज ये चैप्टर क्लोज कर लेंगे, ताकि तुम 12:15 नहीं, 12:10। 12:15 का पढ़ा तो देंगे हम 12:15 तक। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, इतना फिजिक्स पचा नहीं पाएंगे। क्या कहते हो? हाँ, मैं व्हाइट बोर्ड का मास्टर है रे। हाँ भाई, इधर देख, यहाँ देख, यहाँ देख, नीचे कितना लगा? 20। यहां कितना लगा? 10। यहां 10, यहां 20। रस्सी में टेंशन कितना? 30। बोल नहीं रहे यार, सब रिस्पॉन्ड करो यार। रस्सी में टेंशन कितना? 30। यहां स्प्रिंग में कितना? 30। अब सोच, कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इन द फिगर शोन एट द इंस्टेंट 1 kg ब्लॉक फॉल्स फ्रॉम 2 kg ब्लॉक। जब 1 kg ब्लॉक को 2 kg ब्लॉक से उतार दिया गया है, तब बताना है कि 2 kg और दोनों के, मतलब स्प्रिंग वाले 2 kg और रस्सी वाले 2 kg पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सिंपल समझना, ये देखो, हटा दिए, डिब्बा हटा दिए, ए वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। नीचे कितना? 20। ऊपर कितना? 20 की 30। कैसा है? ज्यादा यार आना चला रहे हो, मां मुंह फूट जाएगा। मारा मारा बाप बाप बाप। ये देखो, हाँ बस बस बस। स्प्रिंग कैसा फोर्स है? इंस्टेंटेनियस की नॉन इंस्टेंटेनियस? स्प्रिंग फोर्स सडनली गायब। जैसे तुम इस डिब्बे को हटाओगे, तुमको ये फीलिंग है ना कि 2 kg ऊपर जाएगा, है ना? यस। क्यों जाएगा? क्योंकि स्प्रिंग में इंस्टेंटेनियसली फोर्स गायब नहीं होता है। डिब्बा हटा दिया, नीचे लोड कितना है? 20। स्प्रिंग में ऊपर कितना रहेगा? 30। वो चेंज होने वाला नहीं। जिस इंस्टेंट पे हटाओगे उस इंस्टेंट से चेंज होने वाला
नहीं। अरे बोले बात समझ आ रही है क्या? चले तो बहुत बढ़िया भैया। तो एक्सेलरेशन ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? अरे 30 माइनस 20/2 कितना आया? अरे बोल लो यार, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां क्या हुआ? नीचे कितना हुआ? 20। कितना हुआ? 20। रस्सी में टेंशन टी, टी बराबर 20। अरे समझे कि नहीं? यस। क्या रस्सी का टेंशन इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट हो जाता है? क्या स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट होता है? यह बात समझते हैं? अब इसी नाम पर, इसी शब्द के नाम पे एक टॉपिक बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग या कटिंग ऑफ रो। क्लियर है? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर। ये बताइए टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ सेम मास m attached with a light spring are suspended by strings as shown in figure. Find the acceleration of block A and B just after the string is cut. तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको करना क्या है, स्ट्रिंग के कट होने से पहले सारे फोर्सेस लिख लेने। इधर कितना लगेगा? mg। रस्सी ने बैलेंस किया हुआ है, अरे स्प्रिंग ने बैलेंस किया हुआ है, कितना लगा रहा है? mg। अगर स्प्रिंग में इधर से mg आया तो इधर से भी क्या आएगा? mg, क्योंकि इंटरनल फोर्स है। अरे है ना? और इसका खुद का वेट कितना आ रहा है? mg। तो रस्सी में टेंशन कितना गया? अरे कितना गया? 2mg। पल्ले पड़ा। ये mg जो आया है स्प्रिंग के अंदर, वो इसकी वजह से आया है, नीचे वाले की वजह। जैसे एक स्प्रिंग ले लो और उसको तुम अगर खींचोगे तो क्या लोड दोनों एंड पे आएगा? अरे हाथ में फोर्स तो दोनों एंड पे फील होगा। समझ पा रहे हो भाई? यस, पक्का ना? यस। तो दोनों एंड पे फील हो रहा है, तो भैया अगर यहां mg डेवलप हुआ तो यहां भी mg ही डेवलप होगा। क्या ये बॉडी का अपना वेट भी नीचे लग रहा है? कितना लग रहा है? mg। तो रस्सी में टेंशन कितना? 12। रस्सी काट दिए, रस्सी काट दिए। रस्सी काटते ही रस्सी के अंदर टेंशन, रस्सी के अंदर टेंशन 0। स्प्रिंग भी कट सकता है, जो कटेगा उसका फोर्स तुरंत जाएगा। अरे बात समझ रहे हो ना? हाँ। अगर मान लो मैं स्प्रिंग काट देता तो स्प्रिंग में भी नेट फोर्स 0। लेकिन जब तक स्प्रिंग नहीं कट रही है, स्प्रिंग में इंस्टेंटेनियसली फोर्स एडजस्ट नहीं होगा। अरे नहीं आया? आया ना जी? यस। अब सोचो, तुम रस्सी काट दिए, इस डिब्बे का मास नीचे कितना था? mg। स्प्रिंग का लोड कितना? mg। चला जाएगा कि वही रहेगा? स्प्रिंग फोर्स चला जाएगा? रहेगा ना? स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट नहीं होता, जैसा है वैसा पड़ा रहेगा। तो क्या ये नीचे जाएगा? कितने एक्सेलरेशन से? अरे कितने एक्सेलरेशन से? 2mg/m। इससे ये कट जाएगा। एक्सेलरेशन कितना? 2। क्लियर है? यस। ये ए हो गया। अच्छा, बी वाले ब्लॉक की बात करोगे, नीचे कितना, ऊपर कितना? mg। स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज होने वाला नहीं। इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना? 0। एक स्प्रिंग ले लो, वो फ्लेक्सिबल वाली स्प्रिंग आती है, तुम लोगों ने एक शॉर्ट वर्ड देखा होगा, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, अगली वाली क्लास में लाके दिखाऊंगा, फ्रिक्शन समझाना है उसको ना। अगर मैं ऐसे इतनी बड़ी स्प्रिंग है और यहां से छोड़ दूं, तो अगर इलोंगेटेड स्प्रिंग है तो जब तक ऊपर वाली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे नहीं आ जाएगी तब तक नीचे वाला हिस्सा चलता नहीं। अरे बात समझे ना? अब तुम खुद सोचो, अगर स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट नहीं हो रहा है तो पहले स्प्रिंग फोर्स कितना था? mg। कट होने के बाद भी कितना रहेगा? mg। तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन 0, नीचे वाले का एक्सेलरेशन 0, ऊपर वाले का पहले इसका mg और स्प्रिंग का भी mg, mg mg 2mg। पल्ले पड़ रहा है? यस। आ रहा है? यस। चलो आओ अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ये देखो, ये देखो, यहां कितना लग रहा है? 30। कितना लग रहा है? 30। क्या रस्सी में भी 30 आएगा? अरे स्प्रिंग में भी कितना आएगा? 30। क्या यहां से 20 आएगा? रस्सी में कितना है इस वाले में? 50। यहां पर कितना? 10। यहां कितना? 60। अरे समझे कि नहीं? यस। जैसे ही ये रस्सी कटेगी, क्या रस्सी में, सारी रस्सियों में से टेंशन गायब हो जाएगा? सब में से गायब होगा? सोच लो। ऐसा जरूरी नहीं। देखो होता क्या है, सुनना, ध्यान से सुनना। क्या रस्सी अपने आप को इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट कर लेती है? अरे हाना में तो जवाब दो।
तो जैसे ही मैं इस रस्सी को काटा हूं, जैसे ही मैं इस रस्सी को काटा हूं, इस रस्सी के अंदर टेंशन जीरो, इसके अंदर टेंशन जीरो। अरे नहीं आया, पल्ले पड़ा क्यों? देखो, ये 1 kg वाले की जब तुम बात करोगे, 1 kg वाले का, जैसे रस्सी को काटे हो, यहां टेंशन कितना हो गया? जीरो। इधर वेट कितना हो गया? अरे 10 न्यूटन। 60 कहां? बस केवल कितना? 10 न्यूटन। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया। अरे भाई, ये रस्सी से ये रस्सी जुड़ा था, जैसे यहां कटा, क्या ये रस्सी में अपने आप टेंशन जीरो हो जाएगा? क्योंकि रस्सी में जो फोर्स है टेंशन, वो क्या इंस्टेंटेनियस फोर्स है? कैसा फोर्स है? इंस्टेंटेनियस। कैसा फोर्स है? इंस्टेंटेनियस। तो यहां कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। इसका एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ऑफ ए कितना? अरे 10 न्यूटन ये है, मास कितना है? 1 kg। तो 10/1 कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 2 kg को देखो, 2 kg को देखोगे तो इधर कितना लग रहा है? 20। कितना लग रहा है? 20। क्या स्प्रिंग अपने फोर्स को इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट करेगा? कितना रहेगा? 30। ऊपर टेंशन कितना है? जीरो। अभी एक सवाल और कराऊंगा जिसमें टेंशन जीरो नहीं होगा, तो तुम्हें समझ आएगा कि क्यों जीरो नहीं हुआ। यहां, अरे ये रस्सी कटी, तो क्या ये टेंशन इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट कर लेगा? जैसे तुम डिब्बा ऊपर उतारे थे, तो जैसे ही डिब्बा हटाए थे, क्या टेंशन तुरंत एडजस्ट हो गया था? जैसे यहां रस्सी काटोगे, क्या ये रस्सी तुरंत ढीली पड़ जाएगी? फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? पक्का ना? यस। तो रस्सी में टेंशन कितना हो गया? जीरो। नीचे कितना फोर्स? 50। कितना? मास कितना है? 2 kg। एक्सलरेशन 50/2 कितना? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 3 kg वाले का देखो तो, नीचे कितना लग रहा है? 30। ऊपर कितना? 30। क्या 30 से 30 कट गया? यस सर। एक्सलरेशन कितना? जीरो। आया? अच्छा, रुको और देखो, अब हम सवाल बनाते हैं। रस्सी, डिब्बा 2 kg का, फिर स्प्रिंग, फिर रस्सी। अब देखना, ये 2 kg, ये 3 kg, ऊपर वाला 2 kg, और हम इसी को काट रहे हैं अभी। चलो देखो, ध्यान से सुनना, क्या होगा? क्या कटने से पहले सारे फोर्सेस लिख लें? हमेशा याद रखेंगे, रस्सी काटने से पहले सारे फोर्सेस लिख लेंगे। यस सर। नीचे कितना लग रहा है? बोलो भैया। 20। ऊपर रस्सी में टेंशन 20, इसका खुद का वेट नीचे आएगा। यस सर। कितना आया? 30। ऊपर स्प्रिंग में, अरे 30 20, सब नहीं बोल रहे हो यार। 30 और 20 50, तो इधर 50, तो इधर भी 50। ये कितना? 20। 50 20 70। ऊपर टेंशन टी, अरे टी ना? यस सर। टी की वैल्यू कितनी? 70। टी की वैल्यू कितनी? 70। क्या रस्सी काटोगे? रस्सी काटते ही टेंशन जीरो। क्या ये 50 गायब होगा? गायब होगा? किसके अंदर है? स्प्रिंग में। अब तू खुद सोच यार, कितना सस्ता सवाल हो गया। नीचे एक 20 लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है? 50। 50 20 70। मास कितना है? 2। एक्सलरेशन 70/2, 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चल 3 kg पे, 3 kg पे नीचे कितना? 30। ऊपर स्प्रिंग में कितना? 50। रस्सी में कितना? जीरो। अरे समझे ना? रस्सी बेचारा एडजस्ट नहीं कर पाया, किसकी वजह से? फील कर पा रहे हो? यहां इस रस्सी के एडजस्टमेंट को बचाने वाला कोई नहीं था। अरे यार, आया? आया? चलो, तो ये बताओ एक्सलरेशन कितना? एक्सलरेशन कितना? जीरो। 30 20 50, और यहां कितना? 50। 2 kg पे। अरे इधर कितना लगा? 20। ऊपर भी कितना? 20। एक्सलरेशन कितना? जीरो। पकड़ पाए सवाल? पकड़ ले गए? यस। चलो आओ, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल। देखो, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, बीच में लगाया एक स्प्रिंग,
फिर लगाया रस्सी, फिर लगाया रस्सी, फिर लगाया स्प्रिंग। कुछ नहीं है, सवाल सस्ता। और अब हमने इस रस्सी को काटना है। क्लैरिटी है ना? देखो, मास दे दे रहा हूं, 2 kg, 3 kg, 2 kg, 2 kg। चलो, रस्सी कटने से पहले फोर्सेस लिख लिए जाए। सब बोलोगे ना यार? नीचे कितना, नीचे कितना, ऊपर कितना? इसका वेट आएगा क्या? क्या 20 लिख लें? स्प्रिंग में कितना? अरे आया क्या? इधर कितना? 30। रस्सी में कितना? अरे आया क्या? इधर कितना? 70 20। अरे नहीं आया। रस्सी काट दे, रस्सी काट दे। चल, यस सर। जब तक रस्सी कटे तब तक ठीक है। क्या ये 2 kg है भाई? रस्सी कटते ही रस्सी के अंदर टेंशन, टेंशन 0। इधर कितना? 20। ऊपर कितना? अरे नहीं आया। और कोई फोर्स है? मास कितना है? 2। जाएगा किधर? ऊपर। कितना? 70/2। कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स अपॉन मास ही लिख रहे हैं भाई। आ रहा है भाई? क्लियर है ना? यस। चल भाई, 3 kg को देख तो, नीचे कितना लग रहा है? 30। और कितना लग रहा है? 40। क्या स्प्रिंग फोर्स एडजस्ट होगा? स्प्रिंग एडजस्ट होगा? जैसा वैसे रहेगा ना? ऊपर कितना? 3 kg है। 40 30 70/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ऊपर है कि नीचे? नीचे। अरे समझ पाए? यस। चल, 2 kg वाले का देख, 2 kg वाले का देख, बता कितना? 40 ऊपर 40 नीचे। कितना? 0। कितना? 0। अरे भाई, ऊपर कितना है? 40। ऊपर कितना है? 40। नीचे कितना है? 40 ना? यस सर। एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। अच्छा, इधर कितना? ये भी कितना? इधर 20 न्यूटन। इधर कितना? अरे भाई, ऊपर भी कितना? 20। इधर भी एक्सेलरेशन 0। याद रखे रहना, एक बात याद रखे रहना, अगर स्प्रिंग के नीचे रस्सी लगी है, अगर स्प्रिंग के नीचे रस्सी लगी और रस्सी के नीचे कोई स्प्रिंग नहीं है, तो उन सब का एक्सेलरेशन 0। क्या इस स्प्रिंग के नीचे रस्सी लगी है? यस। रटना नहीं है, समझना है। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप को यही रोक लिया। अरे रोक लिया ना, तो जब ये नहीं गिरा तो इसको गिरने देगा? नो सर। अरे यार, ये इस फिर से इसका एक्सेलरेशन 0 समझ आया? यस। सोच, यहां रुका हुआ है, इंस्टेंट की बात हो रही है। ये मत सोचना सर रस्सी काट के बैठ के देख रहे गिर तो रहा है। जिस इंस्टेंट पे रस्सी काटे हैं उसी समय की बात हो रही है। अरे भैया, कैसे आदमी हो रहे तुम लोग? यहां पर एक्सेलरेशन कितना? 0। अगर ये रुक गया तो ये अपने नीचे वाले को चलने देगा? तब तक नहीं चलने देगा जब तक नीचे कोई और दूसरी स्प्रिंग ना लगी हो। यही कह रहा था मैं। छोड़ो, अंग्रेजी थी बिना मतलब की। एक सवाल और, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल इस टॉपिक का। एक छोटा सा टॉपिक और कराना है जो मुझे पढ़ाते टाइम पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मेरे से ध्यान से मिस हो गया था। हाँ, बता दे रहा हूं, रुको। अरे भैया, स्प्रिंग, और क्या लगी है? रस्सी। और क्या लगी है? रस्सी। और क्या लगा है? स्प्रिंग। अब की बार हम काटेंगे स्प्रिंग का, स्प्रिंग का काटेंगे। 2 kg, 3 kg, 4 kg, 2 kg, 2 kg। सुनो, इधर कितना? बोलो भैया। 20। स्प्रिंग में, स्प्रिंग में 20। इधर कितना? सब बोल रहे हैं यार। ऊपर कितना? नीचे कितना? 30। 60 30। इधर कितना? 90। और यहां 20। ऊपर कितना? ऊपर कितना? कौन कटा? कौन कटा? अरे कटा ना? यस। चलो भाई, स्प्रिंग कटती है, स्प्रिंग कटता है। अब भाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना प्लीज।
भाई स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग होती नहीं है, हमेशा कटता है, कटती नहीं है। पॉइंट। चल भाई इधर देख। अरे भैया जैसे ही स्प्रिंग कटेगा, जैसे ही स्प्रिंग कटेगा बेचारा खत्म। जब तक आस पड़ोस का कट रहा था तब तक बहुत खुश था, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। खुद का कटा तो नेट फोर्स 0, गायब। नीचे कितना 20। अरे हाँ ना तो बोल लो। ऊपर रस्सी में टेंशन कितना 110। 110 बोल नहीं पा रहे तुम लोग यार। अरे स्प्रिंग कटा ना, स्प्रिंग कटा ना, स्प्रिंग फोर्स 0, स्प्रिंग फोर्स। टेंशन इंस्टेंटेनियस है कि नहीं है? क्या खट से एडजस्ट कर लेगा? तो ऊपर कितना 20, एक्सेलरेशन कितना 0। अबे तुम इसको काटोगे, जहां है वहीं पड़ा रहेगा। चलो 3 केजी वाले पर देखो, नीचे कितना लग रहा है 30, ये टेंशन बचेगा। अरे यहां फ्री एंड जनरेट हो गया ना, क्या तुरंत एडजस्ट कर लेगा? अरे कर लेगा, ये फ्री हो गया ना भाई, तो ये टेंशन कितना 0, एक्सेलरेशन कितना 0, 60 0 हो गया। 30 और ये 3 तो एक्सेलरेशन 10। अरे क्लियर है क्या? डाउनवर्ड जी से गिरेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोच 4 केजी का सोच तो जरा, नीचे कितना लग रहा है 40 और स्प्रिंग का 20, स्प्रिंग का 20। नहीं आया, हमें आया भाई, आया, यस सर। चलो यहां 40 और यहां कितना 20, ध्यान से देखना, 40 20 60, 40 20 60, 40 20 60। अच्छा एक्सेलरेशन कितना 60/4, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 केजी का देखो तो, 2 केजी का जी, 2 केजी का जी। इस स्लाइड को ऐसे स्टार मार्क किए रहे ना, जाते जाते इस स्लाइड से मैं तुमको एक छोटा सा काम देके जाऊंगा, जिसपे याद दिला देना मुझे अगर मैं मिस करूं तो। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? हाँ बताओ कौन सा रस्सी टेंशन ना, इसीलिए स्टार लगाए हैं, गायब होता है, बताएंगे अभी, बताएंगे अभी। ये प्रोसेस समझ आया जो फॉर्मेशन हम सीखे थे? हाँ बोलो क्या भाई, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? स्प्रिंग को, स्प्रिंग को जब स्प्रिंग को काटे हैं तो स्प्रिंग फ्री हो गया, स्प्रिंग कट गया ना। अरे भाई स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट हो गया ना। अब मान लो हम ऐसे स्प्रिंग पकड़े खींचे हुए हैं और तुम आओ बीच में से स्प्रिंग को कट लगा दो, तो क्या मेरे हाथ पे कोई फोर्स रह जाएगा? अरे रह जाएगा, झटके से मेरा हाथ दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि हम फोर्स लगा के खींच रहे थे। जैसे हमने स्प्रिंग को काटा, स्प्रिंग में क्या जनरेट हुआ? फ्री एंड, नेट फोर्स कितना हो गया 0। समझ गए? बताओ क्या कहना क्या चाह रहे हो, आओ आगे आ जाओ, बोलो तो क्या कहना चाह रहे हो? आओ स्मार्ट लग रहे हो, आओ। हाँ 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 हाँ, तो इसका 90 गायब हो गया, तो यहां 20 बचा। अरे इसका खुद का वेट रहेगा कि नहीं रहेगा नीचे? अरे हमारा 100 किलो का वजन है, तो हम धरती मैया पे एहसास कराएंगे ना कि हम 100 किलो के हैं। ये 90 जो आया है वो इसके नीचे वाले हिस्से की वजह से आया है। तो जब इसको काट दिए तो यहाँ 20 ही बचा है, जो इसका खुद का अपना वेट है। तो यहां 20, तो यहां भी कितना 20। ठीक है, समझे कि नहीं? लाल इधर ध्यान दो, सवाल बस इतना सा है, चलो अभी बता देता हूं, अच्छी खासी रिसर्च करके आना, सोच समझ के आना। सवाल बस इतना सा है कि अगर मैं कह रहा हूं कि रस्सी इंस्टेंटेनियसली एडजस्ट कर रही है, हमने यहां से स्प्रिंग काटा, तो ये डिब्बे का एक्सेलरेशन कितना निकला 10, नीचे वाले का कितना निकला 15। तुम खुद सोचो, अगर ये 15 से नीचे जाएगा और ये 10 से नीचे जाएगा, तो क्या रस्सी में खिंचाव नहीं रहेगा?
रहेगा कि नहीं रहेगा? रस्सी में खिंचाव रहेगा ना? यस। सोच के आना कि इस रस्सी में कितना खिंचाव रहेगा, कितना टेंशन रहेगा। जो सोच के आएगा सही तरह से, जीरो भी हो सकता है, सूडो भी आ सकता है, स्प्रिंग का भी आ सकता है। सोचिएगा, समझिएगा, फिर आंसर बताइएगा। जो सही बताएगा उसको 50 रुपया इनाम। हाँ, पेटीएम, हाँ पेटीएम, पेटीएम तुरंत, हार्ड पेटीएम, कैश नहीं, हार्ड पेटीएम। हाँ, सबसे आसान। सारे बता दिए तो किसी कुछ नहीं मिलेगा। चलो आओ इधर ध्यान दो। वैसे तुम लोग ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ये तो रिवॉर्ड तो बस ऐसे बातें हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग हैविंग मास एम, ये मेरे से मिस हो गया था, ठीक है ना? ये मुझे उसी समय पढ़ा देना चाहिए था पुली ब्लॉक सिस्टम पे, बट बहुत सिंपल होता है। मान लीजिए हम कहें कि एक रस्सी है, इसका मास एम है। रस्सी है, रस्सी का मास कितना है? एम है, और लेंथ कितना है? एल है। रस्सी का मास एम है और लेंथ कितना है? एल है। अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसके ऊपर एफ फोर्स लगाए हैं, कितना फोर्स लगाए? एफ। कितना फोर्स लगाए? एफ। तो ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। सर आसान है, कोई खास बात नहीं। मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर रस्सी का अपना मास है तो रस्सी में इस एंड पर टेंशन अलग होगा और इस एंड पर टेंशन अलग होगा। यहां टेंशन होगा T1 और यहां टेंशन होगा T2। अब सवाल पूछा गया कि यहां से x डिस्टेंस पर बताइए रस्सी में कितना टेंशन होगा। सवाल यह है, L लेंथ का मास कितना है? L लेंथ का मास कितना है? m। यूनिट लेंथ का कितना होगा? यूनिट लेंथ का, यूनिट लेंथ का, L लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का कितना होगा? m बाई l। x लेंथ का कितना होगा? m बाई l इंटू x। अरे क्लैरिटी है? यस, ये होगा m डैश। ये होगा इस छोटे से हिस्से का मास। क्लैरिटी है? एक्सेलरेशन इधर कितना है? एक्सेलरेशन इधर कितना है बोलो? एक्सेलरेशन इधर कितना है? F बाई m। ये एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है। ये बताओ अगर हम कह रहे हैं कि इस एंड पर हम फोर्स कितना लगाए हैं? F, तो इस एंड पे टेंशन भी कितना आएगा? जस्ट इस पॉइंट की बात हो रही? अरे हो रही है। इस एंड पे टेंशन कितना होगा? क्या बता सकते हैं? अरे बता सकते हैं, टेंशन क्या लिखिएगा? अरे बोलिए भैया। ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना? कौन बड़ा है? एफ। कौन बड़ा है? टी छोटा है। तो क्या लिखिएगा? एफ माइनस टी, टोटल फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इतने हिस्से का मास क्या है? अरे क्या भैया? एम एक्स बाई एल इंटू एक्सेलरेशन एफ बाई एम। क्या इससे ये कट जाएगा? अरे नहीं आया? आया जी? यस। पल्ले पड़ा? यस। चल तो ये बताओ टी बराबर कितना होगा? टी बराबर, टी बराबर एफ माइनस एफ बाई एल इंटू एक्स। क्या एफ को कॉमन कर लें? क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स बाई एल, 1 माइनस एक्स बाई एल। जब तुम्हारा एक्स एल के बराबर हो जाएगा तो टेंशन, जब x तुम्हारा किसके बराबर? l के बराबर, तो टेंशन जीरो। सोचो इस एंड को कोई खींचने वाला है? नो सर। है नहीं, तो टेंशन कितना हो गया? जीरो। इसी को कभी कह लिया जाता है रोप विथ मास, या इसी को कह दिया जाता है रॉड। क्या कह दिया जाता है? रॉड। बहुत सिंपल, बहुत साधारण, कुछ खास नहीं है इसमें। अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल से आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिएगा, ये आपके पास एक सवाल है, कह रहा फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ जिसकी कितनी है? 30 सेंटीमीटर, हैविंग अ मास कितना इसका? 3 kg, इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ कितना? 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन एज शोन इन फिगर। इधर लगाए हैं 32 न्यूटन, इधर लगाए हैं 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर ऑफ द पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। बता सकते हैं? बता सकते हैं? जल्दी बताइए। कितना? 24 न्यूटन। 24 न्यूटन कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई साहब?
अरे भाई ये देखो, ये हिस्सा कितना है? 10 सेंटीमीटर का। ये वाला हिस्सा कितना है? 32 न्यूटन फोर्स लग रहा है। हिस्सा कितना है? 20 सेंटीमीटर का। अरे लग रहा है पक्का जी? इस जगह पर तुमको फोर्स निकालना है, क्या बता सकते हो? यस। हमारे मास्टर ने हमको क्या समझाया था कि जब हम पढ़ते थे तो थोड़ा ऐसे F/L करने में थोड़ा दिक्कत होता था। वो कहता था एक काम करो, दो हिस्से मान लो। अरे बात समझे कि नहीं? इधर कितना लगा है? 32। इधर कितना लगा है? अरे इधर 20 लगा है ना? यस सर। अरे लगा है ना? यस सर। इतने हिस्से का मास कितना होगा? कितना होगा? 1 kg ना? नहीं समझ पा रहे हो? इसका मास हो गया 1 kg, इसका मास हो गया 2 kg। ये जो टेंशन होगा ये आंसर होगा। अरे ये 32 है, ये कितना है? 20। टोटल आगे कितना लगा? कितना लगा? 12। एक्सलरेशन 12 माइनस 4, 4 दूना 8, 4 आए 12 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साधारण भाषा में। अरे मतलब 3 यार, वही वही। हाँ हाँ, 12/3 मतलब कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या नेट फोर्स लिख सकते हो? यहां कितना? 4। यहां कितना? 8। यहां कितना है? 20। 20 और 4 24। खत्म। ये मतलब मुझे उस समय पे जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत ज्यादा यूनिटरी मेथड वेथड नहीं समझ पाता था, तो मेरे लिए ये सुटेबल बन गया था। बात समझे? चले आगे बढ़े। एक सवाल और करेंगे। यस सर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। बस ये सवाल बना दीजिए तो मैं मान लूंगा कि आपको आ गया। यहां पर पुली लगी है, यहां से एक ब्लॉक लगा है, यहां पर एक और पुली लगी है, यहां से एक ब्लॉक लगा है। ये ब्लॉक 5 kg का है, ठीक है। ये ब्लॉक, ये ब्लॉक 4 kg का है। हाँ, 4 kg का है।